नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। क्या आपको पता है जब भाग्य साथ देता है तो वह पूरी तरह से आपके साथ होता है। कई बार आपने पश्चिमी क्षेत्रों में देखा होगा, जब दूल्हा बारात के लिए जाता है और दूल्हा अचानक मर जाता है तो फिर बारात से ही दूल्हा ढूंढ करके उसे दूल्हा बना दिया जाता है और उस लड़की की शादी कर दी जाती है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और हिंदी भाषी प्रदेशों में हमेशा चलता हुआ आया है। इंडिया गठबंधन ने एक प्रत्याशी को खड़ा किया और उस प्रत्याशी का जो पर्चा था वह निरस्त हो गया। तो फिर आरबी प्रजापति को उन्होंने जो निर्दलीय पर्चा भरे थे उन्हें बना दिया वहां प्रत्याशी। बड़ी खबर है। यह खबर आपको, मुझे लगता है, सुननी चाहिए। यह खबर आपको देखनी भी चाहिए, बड़ा दिलचस्प है। बात है खजुराहो लोकसभा सीट की। खजुराहो लोकसभा सीट पर चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से विपक्षी इंडिया गठबंधन उम्मीदवार का फार्म निरस्त हो गया, रद्द हो गया। इसके बाद विपक्ष आगे की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। इसी बीच यहां से निर्दलीय उम्मीदवार आरबी प्रजापति वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीतू पटवारी से मिलने पहुंची। बता दें, इंडिया गठबंधन सीट के बंटवारे के तहत खजुराहो सीट समाजवादी सपा के हिस्से में आई थी। उसने यहां से मीरा यादव को टिकट दिया, लेकिन उनका नामांकन ही निरस्त हो गया। जीतू पटवारी से एक बंद कमरे में बातचीत की और प्रजापति ने आरोप लगाया कि भाजपा ने उन पर फार्म निरस्त या वापस लेने का दबाव बना रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने को लेकर के पटवारी ने कहा, इससे साफ हो रहा है कि भाजपा कितनी डरी हुई है। उन्होंने खजुराहो से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, हम किस प्रत्याशी को समर्थन देंगे, इसका ऐलान कर दिया गया। खजुराहो में लोकसभा में बीजेपी के इशारे पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने और अन्य प्रत्याशियों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। दरअसल ईमानदार पारदर्शी चुनाव व्यवस्था के लिए भाजपा लगातार इस पर जोर आजमा रही है। आपको बता दें, आरबी प्रजापति जी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है। खजुराहो लोकसभा सीट से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं और मीरा यादव का नामांकन रद्द होने के बाद में जीतू पटवारी आरबी प्रजापति से मुलाकात कर माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन प्रजापति को समर्थन दे रहा है। यह निर्दलीय भी नहीं, वह कांग्रेस उस शर्त पर पूरा करते हैं। प्रजापति भारतीय संविधान आयोग में इस बात की शिकायत की और कि उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। भाजपा की ओर से वीडी शर्मा उम्मीदवार है। आपको बता दें, भाजपा ने इस सीट पर वीडी शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। शर्मा की यहां मौजूदगी में मौजूदा सांसद भी है वीडी शर्मा। उनके सामने बड़ी चुनौती मीरा यादव को माना जा रहा था, लेकिन मीरा यादव का नामांकन खारिज हो गया और ऐसे में आरबी प्रजापति को इंडिया गठबंधन ने अपना समर्थन दे दिया है और समर्थन देने के बाद में अब यहां खजुराहो सीट से वे ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, दरअसल इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे को के तहत समाजवादी पार्टी के पास में यह सीट थी और इस सीट पर अब चुनाव लड़ने का काम जो करेगा वह है आरबी प्रजापति। मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया। जीतू पटवारी से बातचीत हुई और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह आरबी प्रजापति पर अभी तक कहा जा रहा था कि वह दबाव बना रही है चुनाव से पहले, इससे साफ दिख रहा है कि भाजपा डरी हुई पार्टी है। उन्होंने कहा, खजुराहो से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और हम
कि प्रत्याशी को आरबी प्रजापति को समर्थन देंगे। ये आईएएस अधिकारी है। आरबी प्रजापति ने भारतीय निर्वाचन आयोग से भी बातचीत की और उनके नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर वीडी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा क्या होता है इस सीट पर। और खजुराहो में सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द, बसपा उम्मीदवार लापता और रिटायर्ड आईएएस पर वापसी का दबाव जिस तरह दबाव बन रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आरबी प्रजापति निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन रिटर्निंग ऑफिसर पन्ना छतरपुर कलेक्टर के मामले में मुहैया कराए जाने की मांग बताया। 5 अप्रैल को अलग अलग 3 लोगों ने फोन किया, नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाया, लेकिन मैंने उन्हें ठुकरा दिया और मेरे साथ जो कुछ कर सकते हैं, परिवार के लोग चिंतित हैं, मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लोकसभा प्रत्याशी आरबी प्रजापति को 5 अप्रैल दोपहर 1:36 पर कटरा निवासी पूर्व जनपद अध्यक्ष राम विशाल वाजपेयी ने मोबाइल कॉल में 16 मिनट 4 सेकंड बात की और पर्चा लेने पर दबाव बनाया। इसके बाद दोपहर 1:55 पर द्विवेदी खुंडी ने फोन करके 50 सेकंड बात की और इसके बाद 2:26 पर अमित वाजपेयी ने 4 मिनट बात की। सभी उम्मीदवारों ने पर्चा वापस लेने का दबाव बनाया। निगम मंडल ने अध्यक्षता पद की पेशकश की, लेकिन मैंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बसपा प्रत्याशी कमलेश पटेल सुबह ही सुबह दोनों मोबाइल बंद है और जिला अध्यक्ष ने भी इसकी पुष्टि की, जबकि बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने कहा भाजपा से के संपर्क होने की बात एक अफवाह है, वह चुनाव प्रचार में व्यस्त है और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। खजुराहो की लोकसभा सीट में 14 उम्मीदवार है। खजुराहो लोकसभा सीट पर निर्दलीय विभिन्न राजनीतिक दलों से कुल 19 नामांकन दाखिल किया गया। पूरी स्क्रूटनी में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मीरा यादव सहित अभ्यर्थियों ने जो पर्चे दाखिल किए उसमें निरस्त हो गया। इसके बाद में 14 उम्मीदवार मैदान में है। भाजपा से विष्णु दत्त शर्मा, बसपा से कमलेश कुमार फॉरवर्ड और आरबी प्रजापति यानी राजा भैया, लक्ष्मी प्रसाद पेंटर और सुमान सिंह लोधी, मोहम्मद इरफान, कपिल गुप्ता, केशकली निगरन और नंदकिशोर मौर्य कुशवाहा और पन्ना त्रिपाठी, फिरोज खां बटैया शामिल है। इसमें सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर वीडी शर्मा भाजपा के थे और कविता सिंह कांग्रेस की पिछली बार 2019 में आ रही थी। नगेंद्र सिंह बीजेपी से थे और राजा पटेरिया कांग्रेस से यहाँ चुनाव हारे थे। जितेंद्र बुंदेला यहाँ बीजेपी से जीते थे। राजा पटेरिया कांग्रेस से हारे थे। 1999 में सत्यावर्त कांग्रेस से यहाँ पर जीत हासिल की थी। उससे पहले उमा भारती इस सीट पर रही। 98, 96, 91 और 89 में उमा भारती रही। वे बीजेपी से यहाँ चुनाव जीतती रही, लेकिन अब राह कठिन है। यहाँ से आरबी प्रजापति चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन उन्हें समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है।